रेडी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस फॉर इनविटेशन। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि हाउ टू एग्री विथ समवन और हाउ टू डिसएग्री, कि किसी के साथ में एग्री और डिसएग्री कैसे करना है। उसकी डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे मैंने आपको फ्रेजेस सिखाई थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस फॉर इन्विटेशन। अब इन्विटेशन किस टाइप का? शादी का इन्विटेशन? जी नहीं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन जो होती हैं, उन अलग अलग टाइप की जो इन्विटेशन होती है वो हम जानने वाले हैं। देखिए, हम किसी को इनवाइट कर सकते हैं किसी पार्टी को अटेंड करने में, या फिर किसी को इनवाइट करते हैं डिनर पे आने के लिए, या फिर हम किसी को डेट पे जाने के लिए भी किसी को इनवाइट करते हैं। तो किन किन सिचुएशन में कैसे कैसे इनवाइट करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट वन, हमारी पहली फ्रेज जो है वो है आर यू फ्री। आर यू फ्री। देखो, किसी से भी मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो अब आप अपने फ्रेंड जो हैं जिससे आप प्यार करते हैं, अब आप चाहते हैं कि उसके साथ में डेट पे जाएं या डिनर पे जाएं, तो उसको मतलब कॉन्वर्सेशन जो है उसको कंटिन्यूशन में रखते हुए मतलब स्टार्ट कैसे करेंगे, बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आर यू फ्री ऑन सैटरडे, या आर यू फ्री ऑन सैटरडे नाइट, या फिर इस टाइप से आप कर सकते हैं, आर यू फ्री दिस मंडे। मंडे को तो नहीं, जनरली फ्री कब होते हैं? जनरली फ्री जो होते हैं सैटरडे या संडे को ही होते हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं, आर यू फ्री ऑन सैटरडे। सॉरी, क्वेश्चन मार्क जो है वो मैं हटा देता हूँ। आर यू फ्री ऑन सैटरडे नाइट। ओके, क्या आप सैटरडे नाइट को फ्री हैं? यू शुड गो फॉर डिनर। ओके, सो इस टाइप से आप कह सकते हैं, आर यू फ्री ऑन सैटरडे, है ना? ओके, अब देखिए अगला जो है वो है व्हाट आर यू डूइंग ऑन। इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। इन दोनों का ऑलमोस्ट देखा जाए तो सेम मीनिंग है। आप ऐसे कह सकते हैं, आर यू फ्री ऑन सैटरडे नाइट। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे नाइट, कि आप सैटरडे नाइट को क्या कर रहे हैं। मीन्स यू वांट टू आस्क कि आप फ्री हैं या नहीं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन सैटरडे नाइट, कि आप सैटरडे नाइट को, या आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन संडे, कि आप संडे को कुछ कर रहे हैं। इस टाइप से आप कह सकते हैं, आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन संडे। इन तीनों में से जो भी आपको फ्रेज़ ईजी लगती है आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों का अपने आप में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, बट डिफरेंट वेज़ हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग ऑन सैटरडे या फिर संडे, आप संडे को या संडे नाइट को, संडे को क्या कर रहे हैं। मीन्स यू वांट टू आस्क, यू वांट टू इन्वाइट समवन ऑन समथिंग, ऑन मे बी ऑन अ डाइट, मे बी टू गो फॉर अ मूवी, किसी भी मूवी को देखने जाने के लिए, या फिर किसी डेट पे जाने के लिए आप सामने वाले को इनवाइट करेंगे। ओके, तो सामने वाला कहीं ना कहीं समझ जाएगा कि हाँ, मुझे जो है वो सामने वाला मेरा ओपिनियन जानना चाहता है कि मैं संडे सैटरडे जब भी फ्री हूँ या नहीं। ओके, तो इस टाइप से आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला है, लेट मी चेक माई कैलेंडर। देखो, ये आपने पूछ तो लिया कि क्या आप सैटरडे या संडे फ्री हैं। अब आप मान लीजिए कि किसी ने आपसे पूछा कि आर यू फ्री ऑन सैटरडे नाइट, तो आप कहेंगे लेट मी चेक माई कैलेंडर। क्या कहेंगे? लेट मी चेक माई कैलेंडर, यानी कि मैं अपना पहले कैलेंडर चेक कर लूँ। ओके, तो इस टाइप से आप कह सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये रिप्लाई है कि मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, आई एम फ्री ऑन सैटरडे नाइट। या फिर आप कहते हैं, या यस आई एम फ्री ऑन सैटरडे। अदरवाइज़ अगर आप सामने वाले से एग्री नहीं करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली या फिर रिलक्टेंटली जो है नेगेटिव आंसर देना पड़ रहा है, सॉरी आई एम बिज़ी ऑन सैटरडे नाइट, या फिर सॉरी आई एम बिज़ी ऑन संडे, है ना? आप संडे को फ्री नहीं हैं, बिज़ी हैं, आपका बिज़ी शेड्यूल है, इस वजह से आप जा नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते, लेट मी चेक माई कैलेंडर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डू यू वाना। एक फ्रेज जो है इसको यूज़ करते हैं आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। डू यू वाना कम विथ मी, डू यू वाना हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ मी, अदरवाइज डू यू वाना हैव डिनर विथ मी, डू यू वाना गो फॉर अ मूवी विथ मी।
कि क्या आप डू वाना गो फॉर अ मूवी, क्या आप मूवी देखने, देखो वाना जो है अपने आप में वांट टू का एब्रीविएटेड फॉर्म है। वाना जो है वांट एंड टू, क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे मूवी देखने एंड ऑल दैट। इस टाइप से आप मल्टीपल सेंटेंस, देखो इतना ही डू यू वाना, इतना यूज़ करना डू यू वाना, सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ आप उसको इन्वाइट कर रहे हैं, कि आप उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, परस्यूट कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए आप कह रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ वुड यू लाइक टू। व्हाट इज़ मीन बाय वुड यू लाइक टू। देखो वुड यू लाइक टू फ्रेज़ है, क्या आप चाहेंगे, क्या कुछ भी जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, जैसे था प्रीवियसली मैंने बताया डू यू वाना, इसी टाइप से ये है वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी विथ मी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ कम विथ मी और ए कप ऑफ कॉफ़ी, और कॉफ़ी इतना ही कर देता हूँ, और कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीने चलेंगे। वुड यू लाइक टू कम विथ मी और कॉफ़ी। ओके, तो देखो ये जो है दोनों मैंने आपको बताया, डू यू वाना गो फॉर अ मूवी, ये आप तब यूज़ करते हैं जब सामने वाला पर्सन जो है आपको लेके बहुत ही इनफॉर्मल है, मतलब कि आपका फ्रेंड सर्किल जो है उसी के अंदर अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं डू यू वाना गो फॉर अ मूवी विथ मी। ओके, इसके अलावा साम लीजिए सामने वाला पर्सन जो आपसे सीनियर है या आप उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इन दैट सेंस यू विल यूज़ दिस वन। बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वुड यू लाइक टू कम विथ मी ओवर कॉफ़ी। ओके, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप यू गोट इट वेरी वेल, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ आइड लव टू। मतलब ये कब कहेंगे, ये जो है दिस वन, ये और ये लेट मी चेक, ये आप क्या है, ये रिप्लाई में यूज़ करते हैं। ये क्या है, दोनों के दोनों रिप्लाइज़ है। किसी ने आपसे पूछा, उसका रिप्लाई। देखो हर बार इनविटेशन ही थोड़ी देते फिरेंगे, कई बार सामने वाला जो है वो इनवाइट कर दे, तब क्या करना है, तब हमें रिप्लाई देना है। तो लेट मी चेक माई कैलेंडर यू कैन से, अदरवाइज यू कैन से आई वुड लव टू, बिल्कुल मैं आना चाहूँगा। देखो ये पॉजिटिव आंसर है कि बिल्कुल मैं आना चाहूँगा, कि आप भी चाहते हैं उसके साथ जाना, तो आप कहेंगे आई वुड लव टू, बिल्कुल मैं आना चाहूँगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ साउंड्स ग्रेट मीन्स बिल्कुल आप जो सामने वाले ने सुझाव दिया है आप उसमें एग्री कर रहे हैं, ये एग्री को दिखाता है। यू आर एग्री मतलब आप सहमत हैं। साउंड्स गुड, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड से कहा वुड यू लाइक टू कम विथ मी, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी विथ मी। तो सामने वाला अगर मान लीजिए कि आपके फ्रेंड को पसंद आया आपका आइडिया, तो वो कहेगा साउंड्स गुड, या फिर वो आप कह सकते हैं योर आइडिया इज़ रियली अमेजिंग, योर आइडिया इज़ नॉट बैड, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। देखो ये जो है यह फ्रेज़ आप तब यूज़ करते हैं जब आप नेगेटिव सेंस में, जब सामने वाले को रिप्लाई नेगेटिव देना है, तब आप यूज़ करेंगे कि आई वुड लव टू, बिल्कुल मैं आना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगता। आई वुड लव टू मतलब मुझे अच्छा लगता, बट आई हैव अनदर कमिटमेंट, लेकिन मेरा कोई अनदर कमिटमेंट है, मुझे कुछ और काम है, किसी और से मैंने कमिटमेंट कर रखा है, या फिर मुझे हो सकता है कि जेन्युइनली सामने वाले पर्सन को कुछ अदर वर्क हो सकता है घर पे, कुछ भी XYZ, तब आप कह सकते हैं आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ आई डोंट थिंक आई कैन। देखो ये जो है यहाँ से मैंने नेगेटिव लिखा है, ये तीनों के तीनों जो फ्रेजेस हैं नेगेटिव सेंस में यूज़ करनी है। जब रिप्लाई नो में जाना है, कहीं ना कहीं नो में जाना रिप्लाई है, तब आप इनको यूज़ करेंगे आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। अगला आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक आई कैन,
किसी ने आपसे कहा कि वुड यू लाइक टू कम विथ मी और अ कप ऑफ कॉफ़ी, तब आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक आई कैन, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँ। यानी कि आपकी तरफ से ना है, आप उससे सहमत नहीं हैं, आप नहीं आना चाहते, आप उसके साथ जाना ही नहीं चाहते। आई डोंट थिंक आई कैन, तो ये थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता है, तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। बट डिपेंड ऑन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मे बी अनदर टाइम, वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत ही ज़बरदस्त है। मे बी अनदर टाइम, कि अभी तो नहीं, शायद हो सकता है कि मेरा अभी बिजी शेड्यूल है, बट मे बी अनदर टाइम आई कैन कम विथ यू ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। ओके, सो आई होप यू गोट ऑल ऑफ दीज इन्विटेशनल फ्रेजेस। समटाइम्स आप इनमें एग्री कर रहे थे, समटाइम्स जो है आप इसमें एग्री नहीं कर रहे थे, या फिर कुछ कुछ सिचुएशन में मैंने आपको रिप्लाईज़ भी बताए थे कि आपको इन्विटेशन मिला तब आप रिप्लाई कैसे करेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियोज़ में मैं आपको सिखाता हूँ, इन फ्रेजेस को आप जब तक डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। सो माई डियर फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज़ दीज फ्रेजेस इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इन फ्रेजेस को यूज़ करें, तभी आप सीख पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम।